बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार तो बना ली, लेकिन बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक बयान से बिहार की सियासी सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट हैं। गणेश, जिस तरह से लालू यादव ने बयान दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है और जब आएंगे तो हम जरूर सोचेंगे, क्या लगता है कि फिर कोई खेला बिहार में होगा? देखिए, बिहार में संभावनाएं और सियासत में संभावनाएं आजकल के बयानों के बाद बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि नीतीश कुमार बीजेपी वापस जा सकते हैं। तो ऐसे में अब यह नहीं कहा जा सकता है कि लालू यादव ने जिस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया, और लालू यादव के इन बयानों में देखिए कई मायने हैं। लालू यादव दूर तक सोचते हैं। लालू यादव का यह कहना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुले, वह हमेशा दरवाजा खुला है, तो लालू और तेजस्वी सरकार टूटने के बाद इस बार अटैकिंग मूड में भी नहीं दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं नीतीश जी अगर वापस फिर आते हैं तो किस तरीके से जगह बना के रखा जाए। तो इस बार राजनीतिक रिश्ते खराब नहीं किया जा रहा है। ये जो कोशिश है वो इस बार लालू यादव के पूरे परिवार की तरफ से किया जा रहा है। तेजस्वी यादव भी, लालू यादव कह रहे हैं कि हमने कभी दरवाजा बंद नहीं किया, हम हमेशा हमारा दरवाजा खुला रहता है। और बिहार की सियासत में लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू बड़ी बड़ी बातें हल्के अंदाज में कह जाते हैं। 2024 का चुनाव का नतीजा अगर आता है और 25 में कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और नीतीश जी के पास कई ऑप्शन होते हैं, अगर काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर नीतीश जी कहीं से भी। लेकिन गणेश, आखिर कारण क्या है, वजह क्या है कि महागठबंधन खासकर आरजेडी नीतीश कुमार से दूरी नहीं बनाना चाहती है? और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो बयान जारी किया, जो बयान उन्होंने दिया, उससे साफ जाहिर है कि लालू यादव के मन में जो भी हो, लेकिन वो सामने कुछ भी बयान नहीं करना चाहते, नीतीश के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो लालू प्रसाद यादव जो है वो बिहार में जो समीकरण है वो देख रहे हैं कि 2015 में जब लालू और तेजस्वी मिलकर चुनाव लड़े तो चुनाव के नतीजे किस तरीके से बीजेपी के प्रचंड लहर के बाद, नरेंद्र मोदी के लहर के बाद भी बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा था और लालू और नीतीश को लोगों ने भरोसा दिखाया था। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव उसे कायम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और हाल के वक्त में जातिगत आरक्षण की बात हो, दोनों पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। तो लालू यादव को पता है कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा बेदाग छवि है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उन्होंने खुद को प्रूफ कर लिया है, अगर वो साथ उनको या उनके बेटे को मिलता है तो एक मजबूत झटका मिलेगा, एक मजबूत जो पावर है वो मिलेगा। यही वजह है कि नीतीश को लेकर चाहे बीजेपी हो या फिर लालू प्रसाद यादव, हमेशा ये लोग चाहते हैं कि लालू यादव या फिर माफ कीजिएगा नीतीश कुमार गठबंधन के बीच में मुख्य धारा में बने रहे। यही वजह है कि बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी है और बीजेपी को जरूरत नहीं था नीतीश कुमार को लेने की, लेकिन नीतीश कुमार कुछ तो मजबूरी रहे होंगे कि बीजेपी ने तमाम शर्तें मान ली और नीतीश कुमार अपने शर्तों पर गए हैं बीजेपी के अंदर। तो अगर बीजेपी ने शर्तें मानी तो नीतीश कुमार का कद और महत्व दोनों बढ़ा, और ये बात लालू यादव अच्छे से जानते हैं, तेजस्वी जानते हैं। दूसरा बात हम ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जब जनता दल यूनाइटेड के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था बिहार में, और 7 दलों का 6 दलों का जो गठबंधन था, महागठबंधन, इस गठबंधन की सरकार ने जो काम किए हैं उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम व्यक्तिगत तौर पे राजद के जो मंत्रियों की फाइलें थी विभाग की, उसकी जांच करवाएंगे, और शुरू भी हो गया है। तो इस जांच के नतीजे ज्यादा नुकसानदायक न हो जाए, तो यह डर भी सता रहा, और इस डर की वजह से भी लालू और तेजस्वी सार्वजनिक तौर पर रिश्ते खराब नहीं करना लालू यादव को डर सता रहा है, तेजस्वी यादव को डर सता रहा है। बिल्कुल। 2015 की जब सरकार टूटी थी विश्वजीत, जब 2017 में सरकार चल रही थी और स्थिति खराब होने लगी थी, तो बिहार के तत्कालिक उस वक्त जो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिलहाल राज्यसभा के सांसद है कुछ दिनों के लिए, सुशील कुमार मोदी, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उस वक्त पर्यावरण मंत्री थे, तो उनके द्वारा पटना जू में मिट्टी भरवाई करवाया गया, और ये मिट्टी जहाँ से आया था वो उसके बारे में बताया गया था कि वो परिवार के ही किसी जानने वाले या करीबी लोगों के जगह से मिट्टी आ रही। तो मिट्टी घोटाला का खूब चर्चा हुआ था। नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार के मुखिया थे, और मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा और मामले की जांच की गई, और जांच के बाद जब रिपोर्ट आया तो तेज प्रताप बेदाग साबित हुए थे। तो मिट्टी घोटाला की फाइल दब गई थी, और यह तब संभव था कि जब रिश्ते अच्छे हों। हालांकि उसके बाद सरकार टूट गई
तो नीतीश और तेजस्वी दोनों काफ़ी एक दूसरे के विरोधी रहे। आमने सामने मतलब राजभवन तक मार्च किया गया। मतलब कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से नाराजगी थी कि अगर सामने नीतीश कुमार पड़ जाए या जेडीयू के नेता तो उलझ जाएंगे आपस में। लेकिन 2024 में वो नतीजे नहीं दिखे। 2022 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया, अपने लोगों को मनाने का फैसला किया, ये तमाम फैसले लालू प्रसाद यादव के गैर मौजूदगी में हो रहे थे। लालू पटना में नहीं थे, लेकिन तमाम चीज़ें हो रहा था। तो एक लंबी रणनीति थी और तेजस्वी यादव ने यह तय कर लिया था कि अब वो सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार का सार्वजनिक विरोध नहीं कर पाएंगे ऐसे शब्दों से जिससे कि नीतीश कुमार की छवि खराब हो। गणेश, तेजस्वी यादव देखिए विश्वजीत, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर जब हमलावर होते हैं, तंज कसते हैं, तो एक समझदार नेता की तरफ, एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह करते हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री को हमने धक्का देकर आगे बढ़ाया। इसमें नीतीश कुमार की मान सम्मान और छवि को चोटिल धूमिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक रिश्ते को निभाने की भी कवायद की जा रही है कि आगे अगर आप आते हैं तो रास्ता जो बना रहेगा उसमें एक अपनापन बना रहे। ऐसा नहीं कि जो बीजेपी के सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हम मुंडन नहीं करवाएंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे, तो आज सम्राट चौधरी को कई सवालों का जवाब खुद को देना पड़ रहा है। तेजस्वी या लालू ये नहीं चाहते हैं कि कल अगर ऐसी परिस्थिति बने तो उनको दूसरे के सामने जवाब सूझे नहीं, जवाब वो पहले से तैयार रखना चाहते हैं। अमूमन यही है। तो दो मुख्य कारण हैं, या तो लालू और तेजस्वी की एक रणनीति है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा खोलकर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाए कि जब सरकार में या फिर जब भी कभी जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार के पास जाने में कोई इस प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हो, संकोच नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जांच की रिपोर्ट शुरू हुई है, जब विभाग में काम होंगे तो गलतियां हुई होंगी। और नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि कितने रुपए, तो लाखों रुपए की जब बात सामने है तो नीतीश हल्के में नीतीश कुमार कोई बात कहते नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के परिस्थितियां अनुकूल रिश्ते को इतना बना कर रखने की कोशिश हो रही है कि जब रिश्ते खराब हो जाएं, जब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए, तो एक रास्ता खुला रहे। हालांकि राजनीति करने वाले लोगों का कई रास्ता होता है, लेकिन एक रास्ता खुला रहे जिससे कि दोनों आमने सामने हो, तो किसी को एक दूसरे के सामने नजरें ना झुकानी पड़े और किसी से अपनी बातें छुपाने में और कहने में शर्म नहीं आए। गणेश, आपने नीतीश कुमार के बेदाग छवि की बात की, तो सिर्फ आरजेडी नहीं, लालू प्रसाद यादव नहीं, कांग्रेस का भी यही कहना है, वामदल का भी यही कहना है कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस की महिला विधायक ने तो साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। हम तो खुले तौर पे बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं कि नीतीश कुमार जैसे नेता बिहार में नहीं है और बेदाग हैं, और वो अगर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। तो नीतीश का स्वागत हर तरफ किया जा रहा है। बिल्कुल, यही हम आपको बता रहे थे कि नीतीश कुमार की छवि, काम करने की ललक, और नीतीश कुमार ने जो काम किया 2005 से नीतीश कुमार ने बिहार में वो तमाम चीज़ें सोची और दिखाया करके कि जो असंभव सा लगता था। जैसे तेजस्वी यादव 17 महीने में कह रहे ना कि जो असंभव सा नौकरी देना लग रहा था और उसको हमने पूरा किया। नीतीश कुमार भी बिहार को उस दौर से निकाल कर आज के दौर में लाने में जो असंभव सा काम दिख रहा था उसे पूरा करने का काम किया है। और यही वजह है कि नीतीश के साथ हर कोई जाने को बेकरार है। नीतीश के साथ बीजेपी के लोग उसी बेकरारी से जाते हैं, उसी तरीके से जाते हैं जिस तरीके से कोई बिल्कुल अपना है उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। और देखिए, एक बार नीतीश ने ऑफर क्या किया कि बीजेपी के तमाम लोग भागे भागे चले आए। आरजेडी के लोग 2022 में किस तरीके से चले आए 2020 की चुनाव हारने के बाद। तो नीतीश कुमार बिहार की सियासत की फिलहाल मजबूरी नहीं, जरूरत है। और नीतीश कुमार की छवि, उनकी लोकप्रियता, उनके कामों का काम करने का तरीका और नए विजन के साथ, नई सोच के साथ अगर मिलान होता है तो वो बेहतर। और यही परिणाम की वजह से कांग्रेस, वामदल, राजद या बीजेपी, खुद सोचिए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में आकर नीतीश कुमार से पछड़ जाते हैं। मतलब सोचिए, जो पूरे देश की सियासत को चला रहे हैं वो बिहार में एक नीतीश कुमार का माइंडसेट। सोचिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बना दिया, किसी ने नहीं सोचा था कि देश के सभी विपक्ष के नेताओं को एक तराजू में तोला जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने वो असंभव सा कार्य कर दिया और इसकी बौखलाहट देश भर में दिखी। तो ये नीतीश कुमार की उपलब्धि, और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसी उपलब्धि का नतीजा है कि नीतीश कुमार बीजेपी में भी सर्वमान्य है और महागठबंधन में भी सर्वमान्य है। गणेश, नीतीश कुमार
इन तमाम प्रकरणों से परे उनका बयान सामने आता है। अब वो कहते हैं कि हम जहां थे वहां आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में नीतीश कुमार जिस तरह से अप्रत्याशित चेहरा के तौर पे उभरे हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो आज बयान आया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में लंबे समय से थे, बीच में इधर उधर हो गया था, लेकिन फिर से आ गए हैं, तो क्या कोई सियासी खिचड़ी या कोई सियासी समीकरण एक बार फिर से देखने को मिल सकता है बिहार में? देखिए विश्वजीत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इन बातों का अब मतलब नहीं रहा। 2000 लेकिन उनको सफाई देना पड़ रहा है। 2013 के बाद नीतीश कुमार कई दफे सफाई दे पाए हैं। 2015 में भी नीतीश कुमार ने सफाई दिया, 2017 में भी नीतीश कुमार ने सफाई दिया, 2017 के बाद 2022 में भी नीतीश कुमार ने सफाई दिया और 2024 में भी नीतीश कुमार सफाई दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार की सफाई और उनकी कई बातों का राजनीति में ठीक उतना ही मतलब होता है जितना नीतीश कुमार के फैसले होते हैं। नीतीश कुमार ये नहीं कहते हैं कि हम राजद के साथ नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम पहले जहाँ थे वहाँ आ गए, अब उनके साथ नहीं जाएंगे। नाम नहीं लेते नीतीश कुमार, पिछले बार भी नीतीश कुमार नाम नहीं लेते, ऊपर वाले उनके साथ। ये नीतीश कुमार खुलकर बताते नहीं है, और ये वो कोई भी हो सकते हैं। आज देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि पहले मीडिया के अंदर हमारी खबरें नहीं छपती थी, आज भी नहीं छप रही है, लेकिन उसकी खबर छप रही है। पहले भी उनकी खबर छपती थी, उनकी और उसकी में बस एक अंतर हो गया है, उनकी और उसकी एक की में अंतर हो गया है विश्वजीत। तो नीतीश कुमार को पता है कि सियासत में की का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक शब्द से नीतीश कुमार दोनों को साथ लेते हैं। यही राज है कि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। बीच में अगर मांझी जी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, छोटे से कार्यकाल को, तो चाहे गठबंधन किसी की हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल विश्वजीत, यही तो बात है कि कहा जाता है कि जिसकी राजनीतिक समीकरण में वोटों की संख्या, जिनकी पार्टी के जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, वो कोई जातिगत चेहरा नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जाति की पार्टी से अलग एक समीकरण बनाया, और उन्होंने बताया कि काम के दम पर सरकार बनाया जा सकता है। जब पूरे दुनिया के अंदर काम के दम पर कोई सरकार नहीं बना रहा था, वहाँ नीतीश कुमार ने सरकार चलाया। 2005 से लगातार नीतीश कुमार चला रहे हैं, और अपने सोशल इंजीनियरिंग का नीतीश कुमार ने जो एक फार्मूला तय किया, उस फार्मूला के इर्द गिर्द सब कोई घूम रहे हैं विश्वजीत। शुक्रिया गणेश। तो निश्चित तौर पर बिहार में एक बार फिर से एनडीए की नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लालू यादव के एक बयान से बिहार की सियासी सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। लालू यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर आएंगे तो हम सोचेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कांग्रेस भी कह रही है कि नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा, वामदल भी कह रही है कि नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा। लेकिन इन तमाम प्रकरणों से परे नीतीश कुमार का बयान सामने आता है और कहते हैं कि हम जहां थे वहीं पहले आ गए हैं, बीच में इधर उधर हो गया था, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जिस अप्रत्याशित चेहरा के तौर पर सामने आए हैं, कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बाएं हाथ से जो काम करते हैं वो दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलता है। तो अब देखने वाली बात यह रहती है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।